नमस्कार बंधुओं, आज का आलोच्य विषय है विप्लवी विवाह, लव मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप। तीनों में क्या अंतर है और इन तीनों में विवाह विच्छेद की कितनी संभावनाएं हैं, अर्थात तलाक की कितनी संभावना है। तो मित्रों, अभी तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को जरूर दबा दें। बंधुओं, रेवोल्यूशनरी मैरिज के बारे में मैं पहले विस्तार से चर्चा किया हूँ और यह जो रेवोल्यूशनरी मैरिज अर्थात विप्लवी विवाह का कंसेप्ट एकमात्र आनंद मार्ग में ही है। अब आनंद मार्ग विवाह को विप्लवी विवाह क्यों कहता है? दरअसल आनंद मार्ग के अनुसार जो मैरिज है, विवाह जो है, वो एक पवित्र बंधन है, एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो पवित्रता कहाँ पे है? पवित्रता वहाँ पे होता है जहाँ पे आध्यात्मिकता होता है। तो आनंद मार्ग के विवाह में आध्यात्मिकता फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसमें है कि लड़के लड़कियों का जो इष्ट और आदर्श होगा दोनों समान होगा, मतलब ये दोनों का गुरु एक होंगे और दोनों का जो लक्ष्य होगा वो एक होगा। तो एक आध्यात्मिक आदमी का गुरु तो आध्यात्मिक गुरु होता है, सदगुरु होता है। लक्ष्य क्या होता है? परम पद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। तो ये जो इस भावधारा के समान विचारधारा के लड़के लड़कियों के बीच आपस में विवाह होता है, चूँकि इनका उद्देश्य भौतिकता नहीं होता है, भोगवाद नहीं होता है, इसलिए इनके आपस में जो मतभेद, कड़वाहट या तलाक की संभावनाएं बहुत कम होती है। यूँ कहिए कि 99% चांसेस रहते हैं कि आनंद मार्ग का जो विप्लवी विवाह है उसमें विवाह विच्छेद नहीं होता है। यूँ 99.99% भी कहा जा सकता है, 0.01% में कुछ ऐसा संभावना हो सकती है। किंतु जो लव मैरिज होता है उसमें वह भोगवाद और भौतिकता के आधार पर होता है। लड़के लड़कियों एक दूसरे को लव करते हैं, एक जो एज होता है युवावस्था में, किशोरावस्था में, जिस्मानी सुख के चाहत में और कुछ धन दौलत के चाहत में, ऐसे सांसारिक सुख के चाहत में। तो इसमें भौतिकता और मानसिकता होता है। तो हम देखते हैं कि जो भौतिक सुख जो होता है, जो भौतिक सुख पर आधारित जो मानसिक सुख होता है, यह एक निश्चित अवधि के बाद, समय के बाद वो खत्म हो जाता है, उसका अंत है। आज शरीर बहुत सुंदर है, सुदृढ़ है, अच्छा है, आकर्षक है, कल नहीं रहेगा। तो जब ये जो चीज़ें हैं जिसके चलते दोनों के बीच आकर्षण होता है वो में कमी आ जाती है, तो आपस में कड़वाहट शुरू हो जाता है और कड़वाहट इतना बढ़ जाता है कि लास्ट में विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की संभावनाएं आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लव मैरिज करने वाले जो होते हैं वो कोर्ट मैरिज अवश्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में डाउट है कि आज जिस बुनियाद पर हम दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध हुआ है कल टूट सकता है। और जब कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो लाख कड़वाहट हो, कुछ भी हो, तो एक कानूनी बंधन में बंध जाने के कारण कुछ हद तक लाइफ उनका सिक्योर हो जाता है। लेकिन लाइफ सिक्योर आर्थिक मामले तो हो सकता है, परंतु मानसिक सुख नहीं मिल सकती है और आध्यात्मिकता तो है ही नहीं। तो लव मैरिज जो होता है उसमें आध्यात्मिकता की बहुत कम संभावना है, नहीं के बराबर है। दूसरी बात क्या है कि लव मैरिज अंतरजातीय हो सकता है, दूसरे जाति के लड़के लड़कियों आपस में वैवाहिक संबंध कर सकते हैं लव मैरिज के द्वारा। तिलक दहेज के विरुद्ध हो सकता है। तो अंतरजातीय विवाह या क्रांतिकारी विवाह कर सकते हैं, लेकिन इसको रेवोल्यूशनरी मैरिज नहीं कहा जा सकता है, विप्लवी विवाह नहीं कहा जा सकता है। रेवोल्यूशनरी मैरिज कहने के लिए
दर्जा प्राप्त करने के लिए उसमें स्पिरिचुअलिटी मेन होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल होना चाहिए। तो इसलिए लव मैरिज जो होता है उसमें विवाह विच्छेद की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप तो बिल्कुल पाशविक है। जिससे पशु देखते हैं ना सीजन में, जब उन्हें उसका जो लैंगिक संबंध स्थापित करने का सीजन आता है तो पशु आपस में मिल जाते हैं और उसके बाद फिर किसी को कोई मतलब नहीं है, आज इसके साथ है कल उसके साथ है, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो लिविंग रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। लोग जिस्मानी सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुख, पैसा कमाने के लिए ये जो भौतिकता है, भोगवाद के कारण एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन लेते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, फिर अपना जोड़ा बदल लेते हैं। तो ये जो है बिल्कुल पाशविक है। अब अक्सर लिविंग रिलेशनशिप जो है वैवाहिक संबंध में कन्वर्ट होता नहीं है। तो यह जो संस्कृति है यह बिल्कुल पश्चिमी देशों का है, हमारे भारत का संस्कृति नहीं है। आज भारतवर्ष में लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज बहुत धड़ल्ले से प्रचलित हो रहा है समाज में, जिसका परिणाम है कि आज आए दिन आत्महत्या, डिप्रेशन का शिकायत सुनने को मिल रहा है, बलात्कार। तो ये जो समाज में जो युवा पीढ़ी है वो जो गलत रास्ते पे चल करके अपने जो वाइटल एनर्जी है, जिस एनर्जी को देश और समाज के विकास में लगाना चाहिए, जिस ऊर्जा को अपने जो एक मनुष्य का जो लक्ष्य है, परम आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, उस तरफ नहीं लगा करके जो डाउनफॉल की ओर जा रहे हैं, इसके पीछे ये जो लिविंग रिलेशनशिप और लव मैरिज का बहुत बड़ा योगदान है। तो बंधुओं, तो यहाँ पर जो है सो कहने का मतलब यह है कि सबसे बढ़िया अगर विवाह है तो लव मैरिज नहीं, सॉरी, रेवोल्यूशनरी मैरिज है, विप्लवी विवाह, जिसमें ये सबसे पहले प्रायोरिटी होता है कि लड़के लड़कियों का जो है इष्ट और आदर्श सेम होना चाहिए। इसलिए आनंद मार्ग में जो विवाह पद्धति है उसमें मार्ग, गुरुदेव और परम ब्रह्म के नाम पे शपथ दोनों लड़के लड़कियां लेते हैं, जिसमें लड़का जो है सो अपनी पत्नी होने वाली पत्नी को जो भौतिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और जो स्त्री होती है वधू, वह शपथ लेती है कि इस कार्य में जो भौतिक चीज़ें हैं उसमें वो पूरा कदम से कदम मिला करके सहयोग करेगी। और मानसिक आध्यात्मिक सुख में दोनों समान रूप से एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भौतिकता की प्रायोरिटी नहीं है, मानसिक आध्यात्मिक का है। तो जो मानसिक आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो उस अंतहीन हैं, उसका कभी अंत नहीं होता है। इसलिए आपस में विवाह विच्छेद या तलाक की संभावना नगण्य है। फिर भी आनंद मार्ग में सिस्टम है कि अगर इतना होने के बावजूद भी कभी अगर इस तरह की भावना आ गई, जैसे कुछ कारणों से, जैसे मान लें कि दुष्चरित्रता हो गया या कर्तव्यनिष्ठता का अभाव या निष्ठुरता, इन कारणों से कभी कभी अगर ऐसा नौबत आ जाए तलाक का, तो हमारे आनंद मार्ग सिस्टम में विधि है कि 5 सदस्यों का कमेटी बनेगा, जिसमें एक आचार्य होना आवश्यक है। इसके बाद ये 5 सदस्यीय टीम जो है सो तहकीकात करेंगे कि जो एक दूसरे का आरोप है वो कितना सत्य है। अगर सत्य साबित होता है तो भी फिर से 6 माह तक दोनों पति पत्नी दोनों को जो है से पुनर्विचार करने का समय दिया जाता है।
इस दरमियान जो दोनों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आया है, जो कमियां आया है, उसको ठीक करने में ये जो 5 सदस्यीय टीम है वो सहयोग करते हैं। तो ज़्यादा संभावना रहती है कि ये जो है सलट जाए, लेकिन इन केस अगर नहीं सलटता है तो 6 माह के बाद इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेकिन जो धन संपदा है उसका बंटवारा उस समय के जो सामाजिक नियम होगा, जो सरकार का नियम है, आर्थिक कानूनी नियम, उसके अनुसार बंटवारा होगा। ये विधान है। तो बंधुओं, अभी समाज को सही पटरी पर लाने के लिए पति पत्नी के बीच आपसे प्रेम भाव, क्योंकि जिस दाम्पत्य जीवन में जितना अधिक प्रेम भाव है, जितना कलह रहित है, उस दाम्पत्य प्रेम के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं उतना ही अच्छे उच्च कोटि के होते हैं। उनका मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक प्रगति, विकास बहुत अच्छा होता है। तो एक सुंदर व्यक्तित्व वाला संतान पैदा करने के लिए, जो समाज को सुंदर रूप दे, समाज, देश, राष्ट्र, दुनिया को कि अमन, चैन और शांति में जो अहम योगदान दे, इस तरह का संतान उत्पत्ति करने के लिए, और जो मनुष्य का जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य, उसको पूरा करने के लिए रेवोल्यूशनरी मैरिज अत्यंत आवश्यक है, विप्लवी विवाह अत्यंत आवश्यक है। और बंधुओं, आनंद मार्ग इसी काम को पूरा करने के लिए, इसी उद्देश्य के लिए पूरे दुनिया में रेवोल्यूशनरी मैरिज के लिए अपना काम कर रहा है। और उम्मीद है कि आने वाला समय में अधिक से अधिक युवक युवतियाँ रेवोल्यूशनरी मैरिज अर्थात विप्लवी विवाह करने के लिए आगे आएंगे, जिसमें देश, जात पात, देश विदेश का भेदभाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन इष्ट और आदर्श समान होना आवश्यक है, तभी यह रेवोल्यूशनरी मैरिज कहलाएगा। बाकी तिलक, दहेज, जात पात, ऊंच नीच, देश विदेश का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कुल खानदान में जैसा कि कहा गया है कि 3 पीढ़ी मातृपक्ष से ऊपर, 3 पीढ़ी मातृपक्ष से नीचे, फिर 3 पीढ़ी पितृपक्ष से ऊपर, 3 पीढ़ी पितृपक्ष से नीचे, इतना देखना है। क्योंकि जो ब्लड रिलेशन जो होता है, ब्लड रिलेशन से जो संतान उत्पन्न होते हैं, उसका जो मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक जो अपेक्षित विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो बंधुओं, मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि विप्लवी विवाह और लव मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप में क्या अंतर है और क्यों आवश्यक है आज समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए। तो मेरा विचार, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बंधुओं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जितना कुछ भी हमने आप लोगों के समक्ष रखा है, ये आनंद मार्ग चर्याचर्य में उपलब्ध है, आप अध्ययन कर सकते हैं। और जीवन वेद में जो ब्रह्मचर्य है उसको भी अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।